Hello students, so let's have a quick study about spiro and bicyclo compounds. वैसे तो हमें इनका IUPAC नोमेनक्लेचर भी पढ़ना होता है, बट उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि स्पायरो और बाईसाइक्लो कंपाउंड्स होते क्या हैं. स्पायरो कंपाउंड्स होते हैं कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड्स इन विच एटलीस्ट टू रिंग्स, मतलब दो रिंग तो होंगी, ठीक है, कम से कम दो रिंग होंगी. एटलीस्ट टू रिंग्स कंटेन एग्जैक्टली, ये पॉइंट ध्यान देने वाला है, एग्जैक्टली वन एटम कॉमन. मतलब दो रिंग होंगी, एटलीस्ट टू रिंग्स होंगी, तीन भी हो सकती है, चार भी हो सकती है. उन सब रिंग्स में एग्जैक्ट एक एटम कॉमन होगा, तो ऐसे कंपाउंड्स को बोला जाता है स्पायरो कंपाउंड्स. ये सब स्पायरो कंपाउंड्स के एग्जाम्पल हैं. नेक्स्ट आता है बाईसाइक्लो कंपाउंड्स. बाईसाइक्लो कंपाउंड्स क्या होंगे? ऐसे कंपाउंड जिनमें एटलीस्ट टू रिंग्स, फिर से मिनिमम टू होंगी, उससे ज़्यादा हो सकती हैं. एटलीस्ट टू रिंग्स कंटेन एटलीस्ट टू एटम कॉमन. कम से कम दो रिंग होनी चाहिए, तीन चार पाँच छः कितनी भी हो सकती हैं, और उन रिंग्स में कम से कम दो एटम कॉमन होने चाहिए, तीन या चार हो सकते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल इसको देखो, ये एक रिंग है आपके पास, और आपके पास ये क्या है, सेकंड रिंग है. इनमें कितने एटम कॉमन है? 1 2 3. यहाँ पर दो रिंग में तीन एटम कॉमन है. एटलीस्ट टू रिंग्स होनी चाहिए, एटलीस्ट टू एटम्स कॉमन होने चाहिए. यहाँ पर भी देखो, ये एक रिंग है और ये आपके पास सेकंड रिंग है, और यहाँ पर कितने एटम कॉमन दिखाई दे रहे हैं आपको? यहाँ पर आपको एटम दिखाई दे रहे हैं कॉमन 1 2 3 4. ठीक है, एटलीस्ट टू रिंग, एग्जैक्ट टू रिंग्स है इसमें, एग्जैक्ट टू रिंग्स में फोर एटम्स कॉमन है. और ये आपके पास ये वन रिंग है फोर मेंबर्ड वाली, और ये आपके पास अनदर रिंग है थ्री मेंबर्ड वाली. इनमें कितना एटम कॉमन है? इनमें एग्जैक्टली टू एटम्स कॉमन है बाईसाइक्लो कंपाउंड्स. सो ये जो PDF है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. नाउ वी ओनली हैव वन लेक्चर लेफ्ट अबाउट फाइंडिंग द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. वैसे तो ये जो लेक्चर है ये आपको केमिकल बॉन्डिंग में मिलता है. बेसिकली केमिकल बॉन्डिंग में जब हम हर एटम की हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना सीखते हैं, लेकिन क्योंकि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डील कर रहे हैं और हम बेसिक से ही डील कर रहे हैं, तो एक बार के लिए हम यहाँ पर भी ऐड करना चाहेंगे, ताकि हमें कोई भी बीच में कोई डाउट रहेगा हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करने के लिए तो वो भी क्लियर हो जाए, क्योंकि उससे हमें जो हमारी नेक्स्ट सीरीज़ आ रही है IUPAC नोमेनक्लेचर, उसमें भी हेल्प मिलती है. और एक और पॉइंट ये है कि अब जैसे हमने बहुत सारे टॉपिक्स बेसिक्स के कवर कर लिए हैं, तो इनके कुछ क्वेश्चंस जो कि PYQs हैं, चाहे JEE मेंस में, चाहे नीट में, चाहे एडवांस में हैं, उनके क्वेश्चंस का भी एक लेक्चर आएगा आपके सामने, जहाँ पर हम उनके साथ डील करेंगे. आप नोटिस करेंगे कि वो क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इजी हैं, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है. और नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट जो हमारी प्लेलिस्ट वाली सीरीज़ रहेगी, वो रहेगी IUPAC नोमेनक्लेचर, जिसमें हम नीट से लेकर बोर्ड से लेकर बिल्कुल JEE एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं.